हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से। जितने अभी तक जेई और नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर मैं आज आया हूँ। आज ये चैप्टर स्टार्टिंग एंड कंप्लीट होगा। देखिए, अब मैं केवल क्वेश्चन और आंसर बोलते जाऊंगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे। द फुल फॉर्म ऑफ AZT इज The full form of AZT is azidothiamidine. Question number 1 का D. Answer will be D. Azidothiamidine. Question number 2. Answer नीचे भी हमने लिख दिया है. Which of the following drug is useful for treatment of cancer? Treatment of cancer. ये हो जाएगा cisplatin. Which drug is effective for treatment of patients suffering from AIDS? Suffering from AIDS. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया सी AZT. क्वेश्चन नंबर 4. Which substance is used in refrigerator nowadays instead of CFC? CFC. Question number 4. Answer B. 1112 tetrafluoroethane. टेट्राफ्लोरोइथेन। थोड़ा सा अगले टॉपिक के जो है ये नेचर ऑफ मैटर के बारे में हमने बताया है। मैटर मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलिमेंट एंड कंपाउंड थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। सीधे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नीचे दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड्स? ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आंसर बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी. द कंपोनेंट एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? आंसर विल बी टू बी. ये बी ये है 1 2 3, ये ऊपर का तीनों आंसर होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड्स आर हेटेरोन्यूक्लियर. द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर होमोन्यूक्लियर. ए कंपाउंड पोजेज होमोजेनस नेचर. ये तीनों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर? नॉट ए मिक्सचर, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन. ओजोन. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ओजोन सी, 7 का सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर? हेटेरोजेनस मिक्सचर. हेटेरोजेनस मिक्सचर का आंसर हो गया सी, मिल. मिल ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज ये आना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज इससे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आज से आप दे सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। इस फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ नहीं है, आपको इस फिजिकल क्वांटिटी में जो बेसिक यूनिट दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए कि बेसिक यूनिट क्या क्या है। ठीक है, लेंथ है, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये इसका सिंबल ऑफ क्वांटिटी है। सिंबल ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, ये सिंबल ऑफ क्वांटिटी है। क्लियर? और ये सिंबल ऑफ एसआई यूनिट है। ठीक है ना? लेंथ का मीटर, मीटर, मास का केजी, किलोग्राम, टाइम का सेकंड, सेकंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का के, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल। ये सिंबल एसआई यूनिट हो गया और ये नेम ऑफ एसआई यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट ए, एम्पियर। ये हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का सिंबल ये है क्वांटिटी में। और एसआई यूनिट हो गया सीडी, जिसे हम बोलते हैं कैंडेला। सीडी जिसे हम बोलते हैं कैंडेला। तो
ये आप क्वेश्चन दे, ये आप थोड़ा सा रटने वाला चीज है। इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, और क्वेश्चन में यूज करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। ये देखिए प्रीफिक्सेस यूजिंग एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिए। जैसे युक्टो हो गया, जेप्टो हो गया, एटो, फेमटो, पीको, पीको मीटर। देखिए 10⁻−12, 12 पीको, ठीक है ना। तो ये मीटर में होता है। नैनोमीटर 10⁻−9, ये याद रखना है, वैल्यू याद रखना है। माइक्रोमीटर 10⁻−6 माइक्रोमीटर, ये हो गया मिली, मिली 10⁻−3, सेंटी 10⁻−2, डेसी 10⁻−1, डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा ये हो जाएगा 10⁻12, ये हो गया पीटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18, जीटा 10⁻21 और योटा 10⁻24। ये वैल्यू है जो आपको न्यूमेरिकल में यूज होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इस क्वेश्चन को जरूर इसे जरूर आपको याद करना होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई यूनिट। आप अभी पढ़े हैं एसआई यूनिट 7 है, 7 एसआई यूनिट, मीटर, क्यूबिक मीटर, लीटर, किलोग्राम, केल्विन। आंसर बी, ये बी जो है एसआई यूनिट में नहीं आता है, जिसको लीटर कहा गया है। तो 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मीटर क्यूब, 1 क्यूबिक मीटर, इसका आंसर बताइए तो जरा आप लोगों में से कोई। 10⁻6 सेंटीमीटर है क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁻3 लीटर है, 10⁻3 क्यूबिक डीएम है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये तीनों आंसर राइट है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच वैल्यू ऑफ टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो सेम वैल्यू। 32 दिया हुआ है, -40 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। 11 का कौन सा आंसर होगा? -40 आंसर हो गया, ठीक है। आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टॉपिक एक बार देख लीजिएगा, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ये, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे आप एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसे जरूर केवल लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थोड़ा सा उंगली चलाना है, उंगली तो आप चला ही सकते हैं, आप तो बहुत कुछ चलाते होंगे, लेकिन उंगली जरूर चलाइएगा। बिना उंगली चलाए हम लोगों को मिलेगा नहीं लाइक और सब्सक्राइब। तो अपना जितना ज़्यादा चलाएंगे उंगली, उतना ज़्यादा हम लोग को सब्सक्राइब मिलेगा। आप भी दीजिए और अपने दोस्त यारों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 10 एंगस्ट्रम, 10 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना नैनोमीटर, राइट। देखिए ना, 1 आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम होता है, ये याद रखेंगे वैल्यू। हाउ इज 0.00506 एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 1 2 3 हो गया, तो 5 के बाद डेसिमल डालेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ये -3 वाला कहाँ है? ये है, आंसर विल बी डी, 13 का डी हो जाएगा। 14 का देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल हैविंग लेंथ 0.6 मीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 150 मिलीमीटर इन लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 14, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, आप हमारे वीडियो पर जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। 9 लीटर, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, 9 लीटर। और ये 15, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 12.6 ग्राम क्यूबिक cm, फाइंड द डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इन किलोग्राम पर लीटर। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया है, तो आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे ये मिल जाएगा सॉल्यूशन सबका। क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो जाएगा 12.6, आंसर विल बी 12.6 ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1.8 इंटू 10⁻² किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर। देखिए किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये 180 हो जाएगा, 1800 है, 18,000 है, 18 लाख है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये हो जाएगा 1800। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और कोशिश कीजिएगा खुद सॉल्व करने के लिए, आंसर निकालने के लिए, नहीं निकलता है तो हमारे चैनल पे जा करके इसका आंसर सॉल्यूशन सब चेक कर लेंगे। 1800 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स X एंड Y इज 40 K। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल? तो केल्विन है, फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम ही है, तो आंसर विल बी ए हो जाएगा 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाउ मेनी जी गीगा, हाउ मेनी जी इज इक्वल टू इतना माइक्रोग्राम। तो देखो जी से गीगा में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 10⁻³ है, 10⁻⁻5 है, सी में 10⁻31 है, 10⁻³ है। आंसर विल बी डी, 18 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 19, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज 18 डिग्री फ़ारेनहाइट इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन ऑफ द लिक्विड इज 111 डिग्री सी, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अनदर। तो सिंपल है, ठीक है। आप तो ये देख लीजिए चॉइस, 4 चॉइस आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, तो ये बी आंसर हो जाएगा 101 डिग्री सी, 101 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज 0.050। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 ये डिजिट है, ये 0 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। आंसर भी हमने सबका दे रखा है 9 से लेकर के 20 तक, जो आप ऊपर अभी इस क्वेश्चन को किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, देखिए प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी जो हम लोग किए हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। प्रेसिजन का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, सॉरी, एक्यूरेसी मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, प्रेसिजन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू। प्रेसिजन मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेसी मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ना, 2 स्टूडेंट ए एंड बी measure a substance having mass 3 gram. The measure obtained by them are given shown below. ये वैल्यू गिवन है ए और बी, इतना ग्राम दिया हुआ है, ए का ऑब्जर्वेशन है और 1 ग्राम 2.99 ग्राम है, और बी का ये वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, 2 तरह की वैल्यू दी हुई है। तो फ्रॉम द गिवन डाटा फाइंड करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टूडेंट गिवन बिलो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है ना, तो आंसर विल बी ए, द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रेसाइज, ए आर बोथ प्रेसाइज एंड एक्यूरेट। ठीक है, तो ये आंसर विल बी ए हो गया। देखिए क्वेश्चन तो अभी इसमें बहुत है हमारे पास, तो एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास 21 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। 2 बार 3 बार इसको पढ़िए, 2 बार 3 बार इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और नहीं आता है तो हमारे चैनल पे जाके इसका आंसर देखिए, सॉल्यूशन देखिए कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें। तो चलिए आज की क्लास हम इस चैप्टर से यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले टॉपिक को लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय, बाय टू ऑल।